कभी सोचा है कि सीखना असल में होता कैसे है? इसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए। हर कदम, हर पायदान हमें ज्ञान की एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। और पता है, इसी सोच का एक नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आज हम इसी कमाल के फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई जबरदस्त ट्रेनिंग ली हो, सब कुछ सीखा हो, लेकिन जब असल काम करने की बारी आई तो रिजल्ट्स बिल्कुल जीरो। ये एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी है, चाहे स्कूल कॉलेज हो या फिर ऑफिस की ट्रेनिंग। तो सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? अक्सर इसका विलन होता है मिसमैच्ड लर्निंग। मतलब जो सिखाया जा रहा है और जो असल में चाहिए, वो दो अलग अलग पहेली के टुकड़ों जैसे हैं। वो कभी फिट ही नहीं बैठते। तो चलिए इसी मिसमैच्ड लर्निंग की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर क्यों अच्छी अच्छी ट्रेनिंग भी कभी कभी फेल हो जाती हैं? और इसी समस्या का हल छुपा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। इसे हमारे दिमाग के लिए एक सीढ़ी समझिए, एक ऐसी सीढ़ी जो हमें स्टेप बाय स्टेप सीखने के ऊंचे लेवल तक ले जाती है। तो आखिर ये है क्या भला? देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक फ्रेमवर्क है जो 1956 में बनाया गया था। इसका सीधा सा काम है सीखने के अलग अलग लेवल्स को पहचानना। मतलब ये समझने में मदद करना कि कोई किसी चीज को कितनी गहराई से सीख रहा है। तो इस सीढ़ी के हैं पूरे 6 लेवल। सबसे पहले है याद करना, फिर समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और सबसे ऊपर कुछ नया बनाना। चलिए एक एक करके इन सभी पायदानों पर चढ़ते हैं। तो ठीक है, सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं। पहले 3 कदम, जिन्हें हम K1 से K3 भी कह सकते हैं, ये हमारी लर्निंग की नींव हैं। यहीं पर ज्ञान का बेस बनता है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप K1 यानी याद करना। ये लर्निंग की एकदम शुरुआत है। बस फैक्ट्स, डेफिनेशंस और जरूरी जानकारी को दिमाग में स्टोर कर लेना। इस लेवल को एक्शन में देखना हो तो ऐसे शब्द देखिए, परिभाषित करो, लिस्ट बनाओ, बताओ। इसका एक परफेक्ट उदाहरण है किसी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट रट कर सुना देना। इसमें कोई गहरी समझ की जरूरत नहीं, बस मेमोरी का खेल है। चलिए अब आते हैं दूसरे पायदान पर, K2 यानी समझना। अब बात सिर्फ तोते की तरह रटने की नहीं रही। इस लेवल पर हम जानकारी का मतलब समझने लगते हैं, उसे अपने शब्दों में समझा पाते हैं। K2 लेवल पर हम वर्णन करते हैं, समझाते हैं। जैसे ये समझाना कि एक सॉफ्टवेयर का नया फीचर कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। देखिए, ये सिर्फ रटने से कहीं आगे की बात है। और अब आता है K3 लागू करना। ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहां पर ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, बल्कि असल दुनिया में काम आता है। मतलब जो सीखा है उसे नई सिचुएशंस में इस्तेमाल करना। यहां पर एक्शन वर्ड्स होते हैं, इस्तेमाल करना या ऑपरेट करना। जैसे मैथ्स का फॉर्मूला यूज करके एक कमरे का एरिया निकालना। यहां नॉलेज एक्शन में बदल रही है। तो हमारी नींव तो बन गई। अब बारी है सीढ़ी के ऊपर वाले यानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल्स की। ये वो लेवल हैं जहां असली मास्टरी और गहरी सोच की शुरुआत होती है। चौथा लेवल है K4 विश्लेषण करना। यहां पर हम जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं ताकि उनके बीच का कनेक्शन समझ सके। अब हम कैसे और क्यों जैसे सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है किसी खराब मशीन को चेक करके ये पता लगाना कि भाई प्रॉब्लम किस पार्ट में है। यहां समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए जानकारी को एनालाइज किया जा रहा है। अगला पायदान है K5 मूल्यांकन करना। अब हम सिर्फ विश्लेषण नहीं कर रहे, बल्कि सबूतों के आधार पर फैसले ले रहे हैं। ये सिर्फ अपनी राय देना नहीं है, बल्कि उसे लॉजिक और सबूतों के साथ सही साबित करना है। मूल्यांकन का मतलब है तर्क देना या जज करना। मान लीजिए डेटा देखकर यह तय करना कि कौन सा वेंडर कंपनी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। यहां सिर्फ एनालिसिस नहीं, बल्कि एक वैल्यू जजमेंट भी है। और अब हम पहुंच गए हैं इस सीढ़ी के टॉप पर, K6 यानी बनाना या क्रिएट करना। ये वो लेवल है जहां हम अलग अलग आइडियाज को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया, कुछ ओरिजिनल बनाते हैं। इस लेवल पर हम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे स्क्रैच से एक यूनिक मार्केटिंग कैंपेन बनाना। ये लर्निंग का सबसे ऊंचा लेवल है जहां नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ नया क्रिएट किया जाता है। तो ये थे वो 6 लेवल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये K लेवल्स आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए देखते हैं कि थ्योरी से निकलकर ये प्रैक्टिस में कैसे काम करते हैं। अब देखिए, जब ट्रेनिंग सिर्फ पहले 2 लेवल यानी K1 और K2 पर ही अटक जाती है, तो लर्निंग सिर्फ ऊपरी तौर पर होती है। लोग चीजें रटते हैं और फिर भूल जाते हैं।
लेकिन जैसे ही हम K3 से K6 तक का सफर तय करते हैं, लर्निंग गहरी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और इसी से मिलती है असली मास्टरी जो लंबे समय तक साथ रहती है। और यही है उस मिसमैच्ड लर्निंग की प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन, रटने से आगे बढ़कर असल में कुछ करने और बनाने पर फोकस करना। और हाँ, एक मजेदार बात बताता हूं, ये फ्रेमवर्क कोई पत्थर की लकीर नहीं है। 2001 में इसे अपडेट भी किया गया था। इसमें जो नाउन्स थे उन्हें वर्ब्स में बदल दिया गया, मतलब ज्ञान की जगह याद करना हो गया। और बनाने यानी क्रिएट करने को सबसे मुश्किल स्किल मानकर सीढ़ी में सबसे ऊपर रख दिया गया। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, जब हम कुछ सीखते या सिखाते हैं तो क्या हम सिर्फ जानकारी की नींव रख रहे हैं, या फिर हम उस ज्ञान से एक पूरी गगनचुंबी इमारत बनाने की काबिलियत दे रहे हैं? अगली बार जब भी कोई लर्निंग प्लान बने तो दिमाग की इस सीढ़ी को जरूर याद रखेगा।